तो निकट दृष्टि दोष के उपचार ना, तो सबसे पहले ही समझ में आया ना कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब वस्तु एवं नजदीक रखा गया, ये आंख है, क्या है, ये जो हमारा आंख है, और निकट वस्तु है, अनंत वस्तु है। तो निकट दृष्टि दोष जिसमें रहेगा ना, उसको नजदीक वाला वस्तु एकदम साफ साफ दिखाई देगा, समझ रहे ना। लेकिन दूर की जो वस्तु है जो अनंत पर स्थित रहता है, वो साफ साफ दिखाई नहीं देता है, समझ रहे ना। तो सुना है लोगों ने सब कोई अपने घर चाहे अगल बगल किसी से कि नजदीक वाला वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी किताब पढ़ लेगा, लेकिन दूर जो थोड़ा सा लिखा है वो क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। यानी कि अनंत की जो वस्तु है वो फिक्स हो जाती है, कुछ लिमिट दूर तक क्या होता है, दिखाई दे पाता है, सही ना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए चश्मा का उपयोग किया जाता है, और उस चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाता है, अपसारी लेंस या फिर औता लेंस। ये औता लेंस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसको अपसारित कर दे, क्या कर दे, अपसारित कर दे, और इसकी जो फोकस दूरी लिमिट में हो गया है, इसको क्या कर सके, अनंत बना सके, ताकि जो फोकस दूरी कम हुआ है वो क्या हो सके, ठीक हो सके, और रेटिना पर प्रतिबिंब अच्छा से बन सके। फिर कह रहे हैं ना कि दूर जो वस्तु रखा जाता है उससे आने वाली प्रकाश को अपसारित कर देता है, जो अवतल लेंस होता है, और इस प्रकार से फिर जो उसकी फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। क्या, जो लिमिट में हो जाता है दोष के कारण वो अनंत हो जाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अगर फार्मूला से देखा जाए तो क्या होता है कि अवतल लेंस के लिए जब देखोगे तो लेंस सूत्र क्या होता है कि एफ जो माने हैं, जो कि दूरी है, वो क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, क्या है, जो एफ है लेंस की फोकस दूरी है, और डी जो है जो कि हमारा दूरी था, ये आंख से दूर बिंदु जो वस्तु रखा गया है जहां तक हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, और वी जो है लेंस के प्रतिबिंब दूरी है कि लेंस द्वारा जो आंख में लेंस है उसके द्वारा कितना दूर प्रतिबिंब बन पा रहा है, और फिर है कि वस्तु जो है अनंत पर हो, लेकिन अनंत पर जो है यू है, तो इस दोष में क्या हो जाता है, इनफिनाइट है लेकिन माइनस में, यानी कि कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखेंगे लेंस सूत्र मालूम है क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी फोकस दूरी। तो देखेंगे जो हमारा v है, ये प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या बन गया है, देखने समय दूर बिंदु जो है फिक्स हो गया, यानी कि f, और जो अनंत बिंदु है वो भी कम होकर के क्या हो गया है, माइनस में हो गया है। तो ये देखेंगे जब बराबर करेंगे, जो हमारा दूर बिंदु दिखाई दे रहा है f से फोकस दूरी से, तो हमारा माइनस में d आ जाएगा, क्या चीज आ जाएगा, यानी कि जो दूरी जो है अनंत होना चाहिए था d, अभी कौन चीज में हो गया था, अनंत से घट के माइनस में, यानी फिक्स हो गया था। तो इसी को दूर करने के लिए, जो अनंत दूरी कम हो जाता है, इसको दूर करने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का। क्या चीज का, अवतल लेंस का। और जो चश्मा में उपयोग किया जाएगा जिस लेंस का, उसका क्या नाम रहेगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा किसका खत्म किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को। लिख लिया सब कोई, निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया कैसे दूर किया जाएगा। क्या है दूर दृष्टि दोष, की दूर दृष्टि दोष का होता है। तो दूर दृष्टि दोष में हमारी आंख क्या करती है, नजदीक के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है ना। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु को एकदम क्लीन देखेगा, साफ। अब निकट क्या होगा, नजदीक वाला वस्तु को साफ साफ, यानी कि जो ये हमारा आंख है, इसको अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला वस्तु एकदम साफ दिखाई देगा, नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो कि दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष में किताब नहीं पढ़ पाओगे ना, लेकिन कुछ दूर पर बड़ा बैनर लगा होगा, उसको आराम से पढ़ लोगे। अरे सर ना कि दूर दृष्टि दोष में होता क्या है कि नजदीक वाला वस्तु साफ तुमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूर वाला एकदम साफ साफ दिखाई देता है। और इसको दूर करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का। कौन सा, उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। देखेंगे कि जो दोष है कैसे उत्पन्न होता है। तो क्या है कि इसमें जब हम देखेंगे तो दूर की वस्तु जो अनंत होती है, एकदम क्लीन होती है, एकदम साफ साफ दिखाई देता है इस दोष में। लेकिन जो सामान्य निकट बिंदु है, ये क्या हो जाता है, अब समान से असामान्य, यानी कि दिखाई ठीक से दिखाई नहीं देगा। यानी कि जो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाता है, अपने सामान्य रूप से छोटा हो जाता है, बाहरी से कहाँ चला जाता है, अंदर की तरफ।
और रेटिना और क्या है जो प्रतिबिंब है नेत्र गोलक उसके बीच की दूरी कम हो जाती है। फिर देखेंगे कि आखिर उसके बाद क्या होता है कि जो आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है तो निकट बिंदु कितना होता है, आंख की निकट बिंदु, आंख की निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। बोलो कि 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, आंख के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जैसे ही दोष उत्पन्न हो जाता है आंख में जब क्या दूर दृष्टि दोष आ जाता है तो ये आंख की जो निकट बिंदु है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, यही ना हो जाता है। इसलिए कि नजदीक वाला वस्तु क्या हो जाता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता है, निकट जो बिंदु है आंख का वो बढ़ जाता है ना, ज्यादा हो जाता है। फिर क्या है कि आखिर देखेंगे इसको खत्म कैसे किया जाता है। तो जो निकट की वस्तु है इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और लगाने के बाद क्या हो जाता है कि जो नजदीक वाला वस्तु है वो हमको देखने का अनुभूति होने लगता है। अरे सुनिए ना, तो देखेंगे आखिर किस कारण से दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ये समझोगे। ये वाला समझ में आया पूरा। इसके बाद देखोगे कारण कि दूर दृष्टि दोष के क्या क्या कारण होते हैं। क्योंकि दूर दृष्टि जो है इससे कारण क्या है, तो फर्स्ट कारण है कि जो नेत्र गोलक है सामान्य से छोटा हो जाता है, मतलब सामान्य रूप होता है, जो सामान्य दूरी होता है। तो नेत्र लेंस का जो सामान्य दूरी होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कि जो नेत्र गोलक है, तो नेत्र गोलक का जो आकृति है वो क्या हो जाता है, अपने नॉर्मली सही से छोटा हो जाता है। यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना जो होता है इसके बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण कौन सा दोष उत्पन्न होगा, दूर दृष्टि दोष। दूसरा कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस जो है उसकी आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। कहते हैं आवश्यकता से अधिक क्या बोलता है, हाँ कहता है कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक, कौन चीज, नेत्र लेंस जो है उसकी आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, मतलब कि जितना मोटा होना चाहिए उससे क्या हो जाता है नेत्र लेंस और पतला हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण से नजदीक वाला वस्तु कोई चीज दिखाई नहीं देगा लेकिन दूर वाला दिखाई देता है। तो इस समझ में आए ना कि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी लेकिन दूर की वस्तु एकदम साफ साफ दिखाई देता है। इसका उपचार कैसे होता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा, किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। दूर दृष्टि दोष है उपचार कैसे किया जाएगा हो, तो इस दृष्टि दोष को दूर चाहे खत्म करने के लिए जो चश्मा का उपयोग किया जाता है उस चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाएगा, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस लगाया जाता है। क्योंकि दूर दृष्टि दोष में नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा इसको दूर करने के लिए, उत्तल लेंस। कारण कि सामान्य जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से जो आता है जो कि साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसको जो हमारा उत्तल लेंस है इतना अभिसरित कर देता है, क्या इतना अभिसरित कर देता है कि वो हमको निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होने लगती है। मतलब कि लगता है कि नजदीक वाली अब साफ साफ दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है, ठीक से जो उत्तल लेंस है उसको बहुत ज्यादा अभिसरित कर देता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर फोकसित होने लगता है, क्या रेटिना पर ठीक से फोकसित होने जाता है, जिसके कारण दूर दृष्टि दोष क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो देखेंगे कि जो यू हमारा वस्तु दूरी होता है वो हमारा माइनस में डी रह जाता है, क्या चीज में, माइनस में डी। और जो लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब जो दूरी है उसको क्या माइनस स्मॉल डी द्वारा व्यक्त किया जाएगा, जो निकट बिंदु है जो कि हकीकत में दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब उपचार किया जाएगा उत्तल लेंस द्वारा तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उत्तल लेंस क्या क्या होता है, सूत्र, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u ना इक्वल टू 1/, फोकस दूरी यानी कि f होता है। जो u है v है हमारा क्या है माइनस d है, तो माइनस d रख लिया गया है। और जो दूर बिंदु है यानी कि लेंस से वस्तु की दूरी वो माइनस d है, ठीक है। और फिर जो 1/f है रखा गया, दोनों का एलसीएम कर लिएगा तो कितना आ गया 1/f के लिए d माइनस d बाई d इंटू डी। यानी कि जो फोकस दूरी है इसको हमें व्युत्क्रम कर लिया यानी कि उल्टा कर लिए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस कारण से जो फोकस दूरी है ये क्या हो जाएगा, अब हमारा जो दूर था निकट बिंदु क्या था, दूर हो गया था, अब क्या हो जाएगा
नजदीक में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि नजदीक से आते ही प्रतीत होने लगेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हमारी आंख से समाप्त हो जाएगी। इधर समझे है ना। यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या काम रहता है, केवल नजदीक वाला जो वस्तु दिखाई नहीं देता है इसको उत्तल लेंस द्वारा ठीक कर दिया जाता है ना। जो निकट दृष्टि दोष, निकट बिंदु जो है ज्यादा बढ़ जाता है उसको कम करना किससे काम है, उत्तल लेंस का। इस तरह से जिस चश्मा का भी प्रयोग किया जाएगा दूर दृष्टि में, वो कौन सा लेंस रहेगा उस चश्मा में, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया? अब जा सकते हैं।